दोस्तों, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है विभाजन विधि द्वारा लस ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कौन सा विधि से लस ज्ञात करने बोला है? विभाजन विधि से। तो चलिए हम लोग लस ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 तथा 20। 5 और 20 का क्या निकालेंगे हम लोग? लस निकालेंगे। तो चलिए निकालते 5 और 20 का लस। 5,20। देखिए हम लोग 5 और 20 दिया हुआ है तो दोनों सेम टेबल में आना चाहिए। मान लीजिए 5 और 20 है, कौन सा टेबल में आएगा? 5 का टेबल में आएगा। तो चलिए 5 से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है? एक बार में। कोमा 5 के टेबल में 20 कितना बार में आता है? 4 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 5 चौके 20। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4। 4 कौन सा टेबल में आता है? 4 का टेबल में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक का एक उतर गया, 4 का टेबल में 4 एक बार में। और जो भी संख्या बच गया उसको क्या करेंगे हम लोग? लसर निकालेंगे। लिखेंगे 5 तथा 20 का लसा बराबर कितना है? 5 और 4 है। तो लिखेंगे 5 गुना 4 बराबर कितना होगा? 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 5 चौके 20। तो 20 मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 6 तथा 18। 6 और 18 का लस निकालना है। लेकिन 6 और 18 देखिए 2 का टेबल में 6 आता है और 2 का टेबल में 18 9 बार में आता है। तो चलिए इसको दो से लोग पहले सोल्व करते हैं। 2 तिया 6 और 18 कितना बार आता है? 9 बार में। 2 9 18। अब बताइए यहाँ 3 है और यहाँ 9 है तो कौन सा टेबल में कटेगा? 3 और 9 3 का टेबल में आता है। चलिए 3 से लोग काटेंगे। 3 का टेबल 3 कितना बार में आता है? एक बार में। तो एक बार यहाँ लिख दिए। 3 का टेबल 9 कितना बार में आता है? 3 तिया 9 3 बार में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। फिर हम लोग कितना बच गया? 3। तो 3 मेरा कौन सा टेबल में आता है? 3 का टेबल में। तो फिर से हम लोग लिखेंगे 1 का 1 और 3 का टेबल 3 कितना बार आता है? एक बार में। तो जो इसको बच गया उसको निकाल देंगे हम लोग। लसन लिख देंगे। लिखेंगे 6 तथा 18 का लसा बराबर 2 गुना 3 बराबर 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 2 तिया 6। 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 6 तिया 18। 18 मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 तथा 48। 12 और 48 से चलिए एलसीएम निकालते हैं पहले। 12,48। देखिए 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में और 2 का टेबल में 48 कितना में आता है? 24 बार में। तो चलिए 2 से पहले हम लोग कर लेते हैं। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8। देखिए यहाँ 6 और यहाँ 24 है। फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6 आता है, 2 12 बार 24 भी आता है। तो चलिए हम 2 से फिर से काटते हैं। 2 तिया 6 कोमा 2 का टेबल में 24 कितना में आता है? 2 का 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ 3 है और यहाँ 12 है। 3 और 12 कौन सा टेबल में आता है? 2 से तो नहीं आता है। 2 से केवल 12 आता है। तो चलिए 3 का टेबल देखते हैं। 3 का 3 और 3 चौके 12 हाँ आता है। चलिए 3 का टेबल में देखते हैं। 3 का टेबल 3 कितने बार में आता है? एक बार में। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे कोमा 3 का टेबल में 12 कितना में आता है? 3 चौके 12 4 बार में। अब देखिए यहाँ 4 है। 4 में कौन सा टेबल में आता है? 4 का टेबल में। तो चलिए 4 का टेबल में काटते हैं। 1 का 1 हो गया, 4 का 4। अब जो बच गया उसको गुना कर देते हैं। लेकिन 12 तथा 48 का लसा बराबर 2 गुना 3 गुना 4। इसको 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 2 दूनी 4। 4 का टेबल 4 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 4 तिया 12। 12 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 12 12 24 बात है 7 12 चौके 48। तो हम लोग का 48 क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर में 9 तथा 45 का निकालने के लिए बोला। चलिए 9 और 45 का एलसीएम निकालते हैं। 2 का टेबल में 9 आता है नहीं, और 45 भी नहीं आता। 3 का टेबल देखते हैं। 3 तिया 9, 3 का 3 3 5 15। 3 का टेबल में आ रहा है। तो चलिए 3 से हम लोग करते हैं। 3 तिया 9 और 45 को 3 का टेबल में 4 आता है नहीं, उससे कम देखेंगे
3 आता है कितने बार में? 1, 1 बच गया, 1 इसमें जुड़ गया। 3 का टेबल 15 कितने में आता है? 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 3 का टेबल 3 आता है, 1 बार में आता है, अब 15 5 बार में, तो चलिए 3 का टेबल करते हैं। 3 का 3 1 बार में, अब 15 3 5 15। अब देखिए 5 है, 5 बच गया, 5 कौन सा टेबल में आता है? 5 का टेबल में आता है। चलिए 5 का टेबल से काटते हैं, 1 का 1 हो गया, 5 का 5। अब चलिए सबको लस से निकाल देते हैं, गुना कर देते हैं। लिखेंगे 9 तथा 45 का लस बराबर 3 गुना 3 गुना 5। चलिए इसको गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 15 तथा 18 को निकालने बोला है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। 10, 15, और 18। चलिए 2 का टेबल 10 आता है, 15 नहीं आता है, 18 आता है। चलिए कम से कम 2 को तो कट रहा है, तो चलिए काट देंगे। 2 का टेबल 10 कितने में आता है? 5 बार में। 15 का तो 15 उतर जाएगा, नहीं आ रहा है तो। 18 कितने में आता है? 9 बार में। अब देखिए 2 का टेबल कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, और ना 9 कटेगा। तो चलिए हम लोग 3 का टेबल देखते हैं। 3 का टेबल 5 तो नहीं आता, 15 तो आता है, 9 भी आता है। चलिए 3 का टेबल काटते हैं। 3 5 3, 5 का 5 उतरेगा। 3 का टेबल 15 कितने बार आता है? 5 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 5 15। और 9 कितने बार में आता है? 3 तिया 9। चलिए नेक्स्ट स्टेप फिर सोल्व करते हैं। 3 का टेबल में फिर कोयला कट रहा है, 3 कट रहा है, तो चलिए फिर से लोग काट देते हैं। 5 का 5 उतरेगा, 5 का 5, 3 का 3 एक बार में। फिर 5 का टेबल देखते हैं। 5 का टेबल 5 कितने में आता है? 1 बार में। फिर 5 1 बार में, 1। अब चलिए सबको गुना कर देते हैं। लिखेंगे 10, 15 तथा 18 का लसा बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बराबर 2 का टेबल 3 में पढ़ेंगे कितना होगा? 2 तिया 6, 6 का टेबल 3 में पढ़ेंगे कितना होगा? 6 तिया 18, 18 टेबल 5 में पढ़ेंगे कितना होगा? 18 पचे 90, तो 90 में रखा है, फाइनली आंसर आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पे 90 आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 48, 56 तथा 72 का लसन निकालना। चलिए निकालते इसका लसन। 48, 56, 72। चलिए 2 का टेबल में 48 आता है, 56 भी आता है, 72 वो भी आता है। तो चलिए 2 का टेबल करते हैं ना पहले। 2 का टेबल 4 कितना है? 2 बार में, और 8 4 बार में, 2 का टेबल 5 आता नहीं, उससे कम देखा 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 इसमें जुड़ गया 16 में, तो 2 का टेबल 16 कितना आता है? 8 बार में, 8 लिख दिए। 2 का टेबल 7 आता है नहीं, उससे कम देखिए 6 कितना में आता है? 3 बार में, 1 बच गया, 1 इसमें जुड़ गया, तो यहाँ पे हो गया 12, 2 छक 12। देखिए फिर से हम लोग का 2 का टेबल कट रहा है, फिर से काटेंगे। 2 का टेबल में 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 सॉरी 2 चौके 8, फिर 2 का टेबल में 2 का 2, 1 बच गया 16, 2 8 18। फिर 2 का टेबल कर रहा है, फिर से काटेंगे हम लोग 2 का टेबल में। 2 का टेबल में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और 14 2 7 14, और 18 कितने बार में आता है? 2 9 18। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 7 है, और यहाँ 9 है, तो 2 का टेबल में केवल 6 कट रहा है, तो चलिए इसको पहले हम लोग काट देते हैं। 2 तिया 6, 7 का 7 उतर गया, 9 का 9 उतर गया। अब देखिए यहाँ 3 और 7 और 9 है, तो 2 का टेबल तो नहीं कट रहा, 3 का कट रहा है, 1 2 को कट रहा है, तो चलिए काट देते हैं। 3 का 3, 7 का 7 उतार दीजिए, 3 तिया 9, फिर से 3 1 कट रहा है, तो फिर से काटेंगे। 1 का 1 उतर गया, 7 का 7 उतर गया, 3 का 3 एक बार में, फिर 7 1 कटेगा, फिर 7 का टेबल में 1 का 1 1 का 1, 7 का 7 एक बार में होता है 1। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 48, 56 तथा 72 का लसा बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। चलिए 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना? 2 दूनी 4, 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 8 का टेबल 2 बार, 8 दूनी 16, 16 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना? 16 का टेबल 3 बार। इसको गुना करते हैं, 16 का टेबल 3 बार,
16 48, 48 को फिर 3 से गुना करेंगे, 8 24 4 2 3 12 13 14 144 आया। फिर 144 को 7 से गुना करेंगे, 7 का 28 8 2 7 का 28 29 के 0 में 3 बच गया, 7 का 7 और 3 10, 1008 आया। इसका आंसर फाइनली कितना आ गया? 1008। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है चौथा नंबर में 10, 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? मान लीजिए लोग एक समूह बनाना है, मान लीजिए एक समूह बनाना है तो कहीं बच्चा है 10 गो है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, कहीं 30 है, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो उसको समूह बनाने के लिए कम से कम कितनी बच्चों की आवश्यकता होगी? तो कितनी आवश्यकता होगी, कितनी ज़रूरत है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि कितने बच्चों की उसको आवश्यकता है। चलिए इन लोगों को क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है? 10, 15 तथा 25 बच्चा है। तो लिखेंगे यहाँ पे 10, 15, 25। चलिए इसका एलसीएम निकाल के देख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 10 और 15 और 25, 2 का केवल 10 तो कट रहा है, चलिए कर देते हैं। 2 25 10, 15 का 15 लिख दीजिए, 25 का 25, 2 से तब नहीं जाएगा, 3 से केवल 15 जा रहा है, तो चलिए 15 तो जा रहा है ना। चलिए इसको फिर से काट देते, 3 5 तो नहीं जाएगा, 5 का 5 उतार दिए। 3 का टेबल में 15 कितना बार आता है? 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 3 का टेबल 25 आता है नहीं, तो 25 का 25 उतार देंगे। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं, 5 से तो जाएगा, तो चलिए हम 5 से काट देते हैं। 5 का टेबल 5 कितना आता है? एक बार में। फिर 5 का टेबल 5 एक बार में। फिर 5 का टेबल 25 कितना बार में? 5 बार में। फिर 5 से जा रहा है, तो चलिए फिर से करते हैं हम लोग। 1 का 1 उतर गया, 1 का 1 उतर गया, 5 का टेबल 5 एक बार में। अब जो है उसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग 10, 15 तथा 25 का लसा बराबर कितना है? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। चलिए 5 5 कितना होता है? 25, 25 दिया 75, 75 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 150। तो यहाँ पे हम लोग लसा तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पूछा कितना है? बच्चों की आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी? तो हम लोग लिख सकते हैं अतः आवश्यक बच्चों की संख्या बराबर कितना है? 150। ये मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी के 3 नल है। देखिए पानी का जो है कितने नल है? 3 नल है। पहला नल में 2 घंटे, दूसरा नल में कितना घंटे लगता है? 4 घंटे, तथा तीसरा नल में 8 घंटे पर खुलते हैं। देखिए एक पानी का नल है, 3 नल है, तो पहला नल में कितना घंटे में खुलते हैं? 2 घंटे में। दूसरा नल 4 घंटे में। तीसरा नल कितने घंटे में खुलते हैं? 8 घंटे में। तो तीनों एक साथ कब खुलेंगे? तीनों एक साथ कब खुलेंगे? तो तीनों क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम पहले निकालेंगे, तभी तो हम लोग पता चलेगा कितना कब खुलेंगे। तो चलिए हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 4 और 8 का। तो देखिए 2 का टेबल में तो कटेगा, 2 का टेबल में 2 कितना आता है? एक बार में, और 4 2 दूनी 4 2 बार में। 8 कितना आता है? 4 बार में। फिर 2 से कट रहा है तो फिर से काटेंगे, 2 का 2 एक बार में, 2 का 2 एक बार में, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से करेंगे, 1 का 1 उतर गया, 1 का 1, 2 का टेबल 2 कितना आता है? एक बार में आता है, 1 लिख दिए। अब चलिए सबको क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। लिखेंगे 2, 4 तथा 8 का लसा बराबर कितना है? लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना? 4, 4 का टेबल 2 बार 8 लिख दिए। तो यहाँ क्या बोले? तीनों एक साथ कब खुलेंगे? तो लिख सकते हैं हम लोग अतः तीनों नल एक साथ कितने घंटे में खुल रहे हैं? 8। तो लिख देंगे 8 घंटे पर खुलेंगे, यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ब्लाडर में
क्रमशः 10 लीटर 15 लीटर तथा 25 लीटर डीजल है। मान लीजिए एक ब्लाडर कोई ट्रंक है, उसमें कितना कितना डीजल है, एक में 10 लीटर और दूसरा में 15 लीटर और तीसरा में कितना डीजल है, 25 लीटर डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम मतलब क्या आता है, सबसे ज़्यादा क्षमता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जो इन तीनों ब्लाडरों के डीजल को पूरा पूरा माप कर सके। जो ये तीनों डीजल को क्या करेगा, पूरा पूरा माप सके, मतलब माप तोल कर सके। तो इसको चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको विभाजन विधि से क्या करेंगे हम लोग, लसा निकाल। देखिए इसमें क्या करें हम लोग, विभाजन विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, आपका मर्जी जो विधि आपको अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग विभाजन विधि से करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों का लसा पे निकाल लेंगे, 10 और 15 और 25 का। तो बताइए 2 का टर्म तो 10 आ रहा है, तो चलिए 2 का टर्म पहले करते हैं। 2 25 10, 15 नहीं आता तो 15 उतार दीजिए। 25 आता है नहीं तो 25 का 25 उतार देंगे। फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है, तो चलिए 3 से पहले कर लेते हैं। 5 का 5 उतारिए, 3 5 15, 25 तो नहीं आएगा, 25 उतार देंगे। फिर 5 के टर्म देखते हैं, 5 का 5 एक बार में, 5 का 5 5 5 25, फिर 5 से 1 जा रहा है, चलिए 5 से फिर जाएंगे। 1 का 1 उधर गया, 1 का 1 उधर गया, 5 के टर्म 5 कितना आता है, एक बार में। तो चलिए जो बच गया उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। लिखेंगे 10, 15 तथा 25 का लसा बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 बराबर 2 का डबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 2 3 6, 6 का डबल 5 में पढ़ेंगे कितना, 6 5 30, 30 का डबल 5 में पढ़ेंगे कितना होगा, 150। तो यहाँ पे लिख देंगे 150। हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं। अतः कहे कि हम लोग पूछा तीनों ब्लाडरों की डीजल का पूरा पूरा माप कर सके, अधिकतम क्षमता पूछा है, तो चलो लिख सकते हैं। अतः मापक की अधिकतम क्षमता बराबर कितना है, 150। तो हम लिख देंगे 150। आंसर, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोग का आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर